राजा महिरथ की कथा। इस कथा में ऐसा क्या है कि ये वैशाख महात्म्य को और भी अच्छे तरीके से समझाता है? नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्वजन्म के पुण्यों के फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे ना प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे, ना धन की ओर। धर्म और अर्थ का काम भी कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम था कश्यप। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब पुरोहित ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है, तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। यह सोचकर उन्होंने राजा से धर्मानुकूल वचन कहा। कश्यप बोले, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूं, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सौख्य को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। अबलाओं की संगति में पढ़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ? एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। राजेंद्र, क्या तुम नहीं जानते? मनुष्यों के जीवन का विलास जल की उत्ताल तरंगों के समान चंचल एवं अनित्य है। जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल हैं तथा त्याग ही कंगन है, उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है? मनुष्य के निर्जीव शरीर को ढेले और काठ के समान पृथ्वी पर फेंक उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा ये जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं? स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह, ये सब पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? मरने के बाद इस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहां न ठहरने के लिए स्थान, न खाने योग्य अन्न, न पानी, न राह खर्च, न राह बताने वाला कोई गुरु ही है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अतः अब तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्ममूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए।
दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत प्रगल्भ रमणी के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजा के पास दीर्घकाल तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी हैं, जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है, उन मूढ़ चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्गलोक में जाता है। व्यसन और दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंसे जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते, रुकते, जागते और सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता, वे जीते जी भी मृत हुए के ही तुल्य है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समतापूर्ण, स्थिर एवं व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक की भांति चपल होता है, अतः उससे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा ले पराबुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामिनी चित्त को वश में करना चाहिए। लौकिक धर्म, मित्र, भाई बंधु, हाथ पैरों का चलाना, देशांतर में जाना, शरीर से कलेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद की प्राप्ति में सहायक नहीं कर सकते। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विषयों में प्रवृत्त हुए चित्त को रोकने के लिए यत्न करे। यत्न से वह अवश्य ही वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सुहृदों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्यत रहते हैं। राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। हाय, ये कितनी शोक की बात है। पृथ्वीनाथ, इस काम के मुंह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत गई। अब भी तो अपने हित साधन में लगो। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है,
मांजने से तांबे की कालिक मिट जाती है। उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है। राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान कराया है। विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाली, उनके पाप को दूर भगाने वाली तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव प्रकट उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे। परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेता है। हाय, कितने खेद की बात है कि मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा कामजनित रस के आस्वादन सुख में ही फंसाए रखने के कारण कभी भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अहो, मेरे मन का कैसा मोह है जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपने आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया है। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदनंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान और पूजन कराया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया, वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृपश्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद्य और अर्घ्य आदि देकर श्रीहरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया था, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। अंतोगत्वा उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुंचे। विष्णु दूतों ने, ये राजा धर्मात्मा है, यूं कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बिठाकर वे वैकुंठ लोक में ले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकीय जीवों का
आर्तनाद सुना। कड़ाह में डालकर औटाए जाने वाले पापियों का क्रंदन बड़ा भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के कर्राने की ये भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रही है? इसमें क्या कारण है? आप लोग सब बातें बताने की कृपा करें। विष्णुदूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तामिस्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है। उनके शरीर में कांटे चुभ हो जाते हैं। उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खोलते हुए तेल में औटाए जाते हैं, कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ शरपत्र वन है, शिलापात के स्थान जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं, तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी होती है। इसके सिवा गरम लोहे के खोलते हुए तेल के, मैदा के तपे हुए स्तंभों के तथा कूट शालमली नामक के भी नरक होते हैं। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड हैं। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में हैं। वहां के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं, इसी से उन्हें असीपत्र वन कहते हैं। वहां प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण नरक प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कर्राते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का ये क्रंदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वकृत कर्मों का भोगना पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वह दुख ही देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है। उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव कर्राना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा सुख देती है। यमराज कहते हैं, करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की उपर्युक्त बात सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे नवनीत आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर द्रवत हो उठता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होने पर भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से यह जीव सुखी हुए हैं तो आप लोग मुझे इसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करके उन्हें आह्लादित करते हैं,
तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं वे ही पुण्यात्मा हैं। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान न्यौछावर कर दिया। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहते हैं उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है वे स्वर्ग भी नरक के ही समान है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा को दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। दूत बोले, राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया, यज्ञ, तपस्या और प्रसन्नता पूर्वक भगवत नामों का जप नहीं किया, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी व्यवहार में निंदित, दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी हैं, वे ही नरकों में पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्मभेदी वचनों से दूसरों का हृदय विदीर्ण कर डालते हैं तथा जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, वे नरकों में पकाए जाते हैं। महाभाग भूपाल, आओ अब भगवान के धाम को चलें। तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजा ने कहा, विष्णुदूत गण, यदि मैं पुण्यात्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊंगा? आप लोग मेरे इस संशय का निवारण करें। दूत बोले, राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा है, इसलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान अथवा यथा वशिष्ठ अन्न का भोजन नहीं किया है, इसलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान किया है तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्त वत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। यह सब पापों का सार है। केवल इस एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर श्री विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। नरेश्वर, जैसे एक ही चिंगारी पड़ जाने से तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशाख में प्रातः स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो वैशाख में शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर स्नान करता है, वह हरिभक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पाकर विष्णुपद को प्राप्त होता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, तब दयासागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान श्री विष्णु के दूतों से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त एवं ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरे कुछ पुण्य हैं तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाएं और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले, राजन, इस दयारूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान, दान, जप, होम, तप तथा देव पूजन आदि कर्म किए हैं, वे अक्षय फल देने वाले हो गए। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त होकर श्री विष्णु धाम को जाता है। एक ओर तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं और एक ओर विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो, तो वह वैशाख मास ही महान है। राजन, वैशाख मास के एक दिन का भी जो पुण्य है,
वह तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है वही संसार में पुण्यात्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। वीर, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान, दान आदि पुण्य किया है, उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे ये नरक से निकलकर स्वर्ग को चले जाएं। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकता। सौम्य, तुम्हारी बुद्धि दया एवं दान में दृढ़ है। इसे देखकर हम लोगों को भी उत्साह होता है। राजन, यदि तुम अच्छा जान पड़े तो अब बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख को दग्ध करने वाला है। विष्णु दूतों के यो कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया। वैशाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यातना के दुख से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष में भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। द्विजश्रेष्ठ, यह वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म्य यहाँ थोड़े में बतलाया गया है। यह धन, यश, आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्म्य अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महात्म्य भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र हम दोनों का मनोरम संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त कलेशों का नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख स्नान की विधि का पालन किया ही, दूसरों से भी कराया। वह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्यमय स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो एकचित्त होकर वैशाख मास के महात्म्य का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इस अध्याय में हमने वैशाख मास के वह परम पुण्यमय स्नान का प्रसंग सुना, जिसे केवल सुनने मात्र से ही विष्णु भगवान की प्राप्ति होती है। अगले अध्याय में हम श्री कृष्ण के ध्यान को जानेंगे। वह किस प्रकार किया जाता है और उससे क्या क्या पापों का नाश होता है।